हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में केपी स्टडी क्लास 10th। आज की वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि हमें इसका फैक्टर लिखना है मल्टीपल्स को। ठीक है, तो 140 का हम पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 140 को हम सबसे छोटी से छोटी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर 2 हो जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 0। देन 2 को 70 से 35 आएगा, 5 से 35 को करेंगे तो 7 और 7 1 जा 7। ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं सेकंड में। सेकंड में हमारा गिवन है 156। 156 को भी हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 7 जा 14 और 1 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देन हम 13 से करेंगे, 13 1 जा 13। इसके जितने भी फैक्टर हैं प्रोडक्ट उसको लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 यही हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमारे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। अब 2 2 इंटू में है तो इसे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। थर्ड में हमें गिवन है 3 8 2 5। इसके प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो 3 से जाएगा 1 2 7 5 में। फिर देन 3 से हम करेंगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। देन हम करेंगे 5 से। ठीक है, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40 और देन 5 7 जा 35। तो ये हमारा 17 आ गया। इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17। हमें प्राइम प्रोडक्ट्स जो हैं फैक्टर मिल गए हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये हमारे क्या है प्राइम प्रोडक्ट्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जो हमें डबल है तो उसका हम पावर कर देंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 है तो 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हमारा आंसर। चलते हैं फोर्थ में। फोर्थ हमारा गिवन है 5005। इसका भी हम फैक्टर कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5 और 0 और 1। ठीक है, 5 1 जा 5। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 143। देन हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से, तो क्या आ जाएगा 13। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से, 13 1 जा 13। ये हमारा प्राइम प्रोडक्ट जो है फैक्टर मिल गए हैं। इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ हमें गिवन है 7429। इसका भी हम फैक्टर निकालते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे गिवन है 7429। इसको हम डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, तो 17 से डिवाइड होगा 4 3 7 बार में। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड करेंगे 19 से। तो 19 से इसे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर आएगा 23 को फिर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट क्या मिल गए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो जाएंगे हमारे प्राइम प्रोडक्ट था। 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमें गिवन है 26 एंड 91। हमको 26 और 91 के प्राइम प्रोडक्ट निकाल लेने हैं, उसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। 26 का क्या हो जाएगा, 2 को 26 से
26 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 13, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह 91 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह हमें जो दोनों हैं 26 और 91 है, दोनों के हमें प्राइम प्रोडक्ट निकल गए हैं, फैक्टर हमें मिल गए हैं। क्या क्या? 26 के हो गए हैं 2 × 13, ठीक है, और 91 के फैक्टर्स हमें क्या मिल गए हैं 7 × 13। दोनों के हमें प्राइम प्रोडक्ट मिल गए हैं, प्राइम फैक्टर। तो अब इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ पहले हम लिख लेते हैं। एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 13, एचसीएफ हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें एलसीएम निकालना है 26 एंड 91 का, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 7 × 30, ठीक है। एलसीएम ये हमारा हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। हमें एलसीएम मिल गया है और एचसीएफ भी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब एलसीएम की जगह पे एलसीएम और एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ, और दोनों जो नंबर्स हैं उसका प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं ना 26 और 91, वही नंबर्स का प्रोडक्ट हमें लिखना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलसीएम हमारा कितना आया है 182। तो एलसीएम के नीचे हम लिख लेंगे 182 और एचसीएफ के नीचे हम लिखेंगे 13, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा 26 × 91, ठीक है। 182 × 13 इक्वल टू 2366। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2366, ठीक है। और यही जो है प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे, यानी कि 13, 91 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो भी हमारा यही आएगा, यानी कि ये जो एलसीएम × एचसीएफ है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, दोनों इक्वल होता है, यानी कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आर सेम, ठीक है। यानी कि दोनों का हमारा एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दोनों हमारा क्या आ गया 2366। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में हमारे दो नंबर्स क्या हैं 510 और 92, ठीक है। तो 510 के हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। 510 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे छोटी से छोटी नंबर, यानी कि 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 0 है। तो हमारा आ जाएगा 255। देन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 से डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा 85, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। अब 17 है तो हम इसको 17 से करेंगे 1 बार में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मिल गए हैं प्राइम फैक्टर 2, 3 × 5 × 17। हमें यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या मिले हैं 2 × 3 × 5 × 17। अब हम 92 के फैक्टर्स निकालते हैं। 92 के फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 46। देन हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 23। अब हम 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट हमें क्या मिल गए हैं प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 23, ये हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो दोनों में से हमें एलसीएम और एचसीएफ एक एक बार लिख लेना है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 30, ठीक है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 17 × 23, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 to the power 2 × 3 × 5 × 17 × 23, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 23460। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा, हमारे नंबर्स क्या है 510 × 92, ये दोनों हमारे नंबर्स हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारा क्या है
23460, HCF हमारा है 2, तो सबकी जगह पे लिख लेते हैं LCM की जगह पे। LCM क्या है 23460 इंटू HCF हमारा है 2 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 510 इंटू 92, ठीक है 510 इंटू 92, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 46920 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 46920। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे हमें गिवन है 336 और 54। दोनों नंबर के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले 336 का फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले इसे हम छोटे से छोटे अंक से भाग देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 168। फिर से हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 84। देन हम फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से 2 से हम इसे करेंगे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। नेक्स्ट टाइम हम इसको 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसको हम सारे प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फैक्टर जितने हैं ना हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। ये 336 के सारे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आप पेयरिंग करके लिख सकते हैं। 2 का पेयर 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 या फिर 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएंगे प्रोडक्ट 336 के, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। सेकंड हमारे पास है 54। अब हम 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 54 के फैक्टर कैसे होंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी से छोटी क्या हो जाएगी 2 से उसको भाग देंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। देन फिर से हम 3 से करेंगे, 3 9 जा 27, फिर हम 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3, ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर्स। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये फैक्टर्स हो गए हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का क्यूब भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है HCF और LCM फाइंड करना। तो यहाँ पे LCM और HCF को हम निकाल लेते हैं। HCF हमारा क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पे HCF हमारा हो जाएगा 3, जो कि दोनों में है ना, और 2 भी दोनों में है। तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HCF हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6। HCF हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 3 6 HCF, ठीक है। अब LCM पे चलते हैं। तो LCM हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। देन 3 इंटू 7 इंटू 3 टू दी पावर क्यूब इंटू 2, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3024, ये हमारा आ गया LCM। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, LCM इंटू HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। LCM की वैल्यू इंटू HCF की वैल्यू इंटू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमारे पास क्या है 336 इंटू 54, ठीक है। तो सबको यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास क्या क्या है 336 और 54, सबको लिख लेते हैं। तो LCM हमारे पास है 3024 इंटू HCF है 6, प्रोडक्ट है नंबर क्या क्या है 336 और 54, ठीक है। LCM इंटू HCF हमारे पास आ जाएगा 18144 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 18144। LHS इक्वल टू RHS, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें गिवन है फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें LCM और HCF फाइंड करना है इन इंटीजर्स का और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके, ठीक है। तो 1 पे हमें नंबर्स गिवन है
12, 15 और 21। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 12, 15 और 21 के फैक्टर निकालने होंगे, ठीक है। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? 12 को हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी से छोटी नंबर से। छोटी से छोटी नंबर ये जैसे कि 2, ठीक है। तो 12 का पहले फैक्टर लिख लेते हैं। क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, यानी कि मल्टीपल 12 के, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। 15 के क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। अब 21 के क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7, 7 3 जा 21 हो जाएगा ना। अब तीनों के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, तो हमें HCF निकालना है। HCF क्या हो जाएगा तीनों का? आप देख सकते हैं 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। HCF हमें मिल गया है। अब हमें LCM चाहिए। LCM क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा LCM। LCM का क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 35, क्या हो जाएगा? 420। ये हमारा HCF मिल गया 3 और LCM मिल गया 420। आंसर हो गया। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें नंबर्स गिवन है 17, 23 और 29। इसी तरह इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1 और 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, ठीक है। इसी तरह 29 का भी हो जाएगा 29 इंटू 1, ठीक है। तीनों के फैक्टर हम निकाल लेते हैं 29 इंटू 1। अब देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है? 1। तो HCF हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। LCM हम लिख लेते हैं। LCM हमारा यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 29। LCM हमारा हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 11339। LCM हमारा 11339 और HCF 1। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड पे हमें नंबर्स गिवन है 8, 9 और 25। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 के क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2। 25 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? फैक्टर 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए HCF। HCF आप देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है? 1, ठीक है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। LCM हमारा क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, ये हमारा हो जाएगा LCM। 2 टू द पावर क्यूब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1800। LCM हमारा 1800। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है गिव दैट HCF 306657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। हमें दो नंबर्स दिए गए हैं, HCF हमें गिवन है और LCM हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 306 और सेकंड नंबर हमारा है 657, ठीक है। आप देख सकते हैं HCF हमें गिवन है 9, है ना, और हमें LCM फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमें गिवन है 306 और 657। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं और सारे को उसमें पुट करेंगे और LCM हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर हमें गिवन है 306 और 657। HCF हमें गिवन है, LCM हमें फाइंड करना है। सबको उसकी जगह पे पुट करेंगे। LCM हमें नहीं पता तो LCM की जगह हम छोड़ देंगे, और HCF हमें पता है तो HCF की जगह पे हम लिखेंगे 9 और
प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स हमें पता है तो उसको इंटू कर देंगे। 306 इंटू 657 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमें फाइंड करना है तो 9 को हम उस साइड ले जाते हैं। 306 इंटू 657 और 9 मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड डिवाइड में चला जाएगा। काट लेते हैं। 9 को डिवाइड करते हैं 306 से तो 34 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 34 इंटू 657। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया है 34 इंटू 657। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 22338। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे गिवन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इन विद द डिजिट o फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। हमें चेक करना है कि 6 टू द पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 टू द पावर n इंड होगा 0 पे। ठीक है, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है। तो इफ अ नंबर इंड्स विथ 0, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड होता है, यानी कि इफ ए नंबर्स इंड्स विथ 0 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अगर कोई नंबर इंड होता है 0 प्राइम फैक्टर के साथ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा फैक्टर्स। इफ अ नंबर इंड्स विथ 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी नेचुरल नंबर। ठीक है, वो नंबर मस्ट बी 2 and 5। इफ ए नंबर इंड्स विथ 0 प्राइम फैक्टर मस्ट बी 0 and 5। वो 0 और 5 होगा। अब हमें 6 की पावर n चाहिए। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 3, तो 6 की जगह पे 2 इंटू 3 पावर n। अब 6 टू दी पावर n कैन नॉट बी इन विथ द डिजिट 0। ठीक है, द डिजिट 0। जो 6 का जो फैक्टर है वो 0 पे कभी इंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर इन कर रहा है 0 पे तो उसके प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 और 5। उसके जो प्राइम फैक्टर है ना वो 2 और 5 ही होंगे। लेकिन अगर 6 टू दी पावर n कभी भी इसका जो इंड है वो ना 0 पे ख़त्म नहीं होगा, become its prime factor। 6 to the power n cannot be end with digit 0 because its prime factors, इसके जो प्राइम फैक्टर है वो did not contain pairs of 2 and 5। ठीक है, जो 6 के फैक्टर है ना वो कभी उसके पेयर कभी भी 2 और 5 को कंटेन नहीं करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे गिवन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमें गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसमें 13 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 77 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 13 इंटू 77 प्लस 1 78, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आप 13 के फैक्टर भी लिख सकते हैं। 13 का फैक्टर यहाँ पे 13 इंटू 1 होगा। 78 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 39, देन फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 13, देन 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये 78 के फैक्टर्स हो गए। तो हम इसके फैक्टर्स को इसकी जगह पे लिख देते हैं। 13 इंटू 1 13 हो जाएगा। 78 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फैक्टर 1 से ज़्यादा है। कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 से ज़्यादा हो, तो हाँ हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेकंड हम चलेंगे। सेकंड जो नंबर गिवन है
उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको भी पता करेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, ये दूसरा नंबर है हमारे पास। इसमें हम कॉमन क्या है, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं दोनों नंबर्स में। तो 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 ने हमने कॉमन लिया था तो बचेगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, देन 1 आप नहीं भी लिख सकते हैं, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 5 हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 5 ब्रैकेट में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 इंटू 72 प्लस 1। ठीक है, सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 42 इंटू 72 और प्लस 1 सबको मल्टीप्लाई करके 1 से ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1009। ठीक है, अब नेक्स्ट हम 1009 और 5 ये क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई में, यानी कि दोनों फैक्टर्स हैं इंटू 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल्स हैं यानी कि फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमें गिवन है, देयर इज ए सर्कुलर path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive on round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time at the same point and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक सर्कुलर फील्ड है जहाँ पे सोनिया और रवि दोनों एक ही टाइम पे एक ही स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो कितना मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कि सेम डायरेक्शन पे हैं वो लोग। ठीक है, दे मेट अगेन, फिर से कब मिलेंगे। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट, वो 18 मिनट लेती है तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। रवि टेक्स 12 मिनट, तो रवि का कितना मिनट हो जाएगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। दे मीट आफ्टर, वो कितने देर के बाद मिलेंगे, तो हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 9, तो हमारा आ जाएगा 36 मिनट। एलसीएम हमारा आ गया 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों एक साथ फिर से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर, देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट लिख लेते हैं। देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट। सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर इज ए सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ है जहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड और रवि टेक्स 12 मिनट ऑन सेम टाइम। ठीक है, सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट सेम टाइम एंड गो सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 भी हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 7 क्वेश्चन थे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।